हेलो नमस्कार दोस्तों। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, हम एक्सेल का पार्ट 2 लेके आएंगे जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि पहले पार्ट में हमने क्या क्या चर्चा की थी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, जो ऊपर वाली ये टैब है इसको टाइटल बार बोलते हैं। जो हरे वाली पट्टी है इसको टाइटल बार बोलते हैं। इसमें यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये मैंने आपको बताया था, ये क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। और जो राइट साइड के कॉर्नर में है, ये आपको दोस्तों दिखाई नहीं देगा, एक्चुअली लोगो थोड़ा ऊपर आ रखा है। तो ये कंट्रोल बटन होते हैं यहाँ पे। और दोस्तों, मैंने अगला बताया था आपको, ये वाला जो है ये मेन्यू टैब है। इसमें ये अलग अलग मेन्यू है: फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प। ये मेन्यू है अलग अलग, और इसको पूरे को बोलते हैं मेन्यू टैब। और जो नीचे वाला भाग है इसको दोस्तों बोलते हैं रिबन। तो दोस्तों, मैंने कल आपको मोटा मोटी बता दिया था। और जो ये वाला है ये स्क्रॉल बार है, एक नीचे स्क्रॉल बार है, और ये जूम बटन है। जूम की साइज मैंने आपको बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का जूम 100 होता है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, और मिनिमम 10 होता है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनिमम जूम का 10% आ रहा है, और मैक्सिमम जूम इसमें 400 या 400 होता है। जैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो ये अधिकतम 400 का जूम है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं। मैं इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षा के बारे में, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि 2003 और 2007 या 7 के बाद जो भी वर्जन आए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सेल वर्जन में के बारे में चर्चा करेंगे। जो 2003 का जो एक्सेल था, उसमें जो रो थी, रो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये वाली रो होती हैं, ये वाली रो होती हैं। ये थी 65,536, और कॉलन उसमें थे 256। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन आता है कि एक्सेल में कॉलन किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है। तो अल्फ़ाबेट से दोस्तों हमेशा कॉलन रिप्रेजेंट होगा, जैसे ए, बी कॉलन, सी कॉलन, डी कॉलन, और जो रो होंगी वो नंबर में होंगी, ये वाली 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो एक्सेल 2003 में ये जो रो थी 65,536 थी, और कॉलन थे 256। और 2003 का जो फाइल एक्सटेंशन था वो .xlx था। अभी हम बात करते हैं 2007 के एक्सेल की। 2007 में रो 10,48,576 हो गई, और कॉलन हो गए 16,384। अब इसमें जो लास्ट कॉलन है दोस्तों वो XFD होता है। 2007 या 2007 के वर्जन के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उसमें लास्ट कॉलन XFD होता है, और लास्ट रो नंबर 10,48,576 नंबर है। अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2003 में कितनी रो होती थी और कॉलन कितने होते थे। दूसरी बात, रो को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से रो रिप्रेजेंट होती हैं, और अल्फ़ाबेट से कॉलन रिप्रेजेंट होता है। आगे हमने चर्चा करी थी ऑफिस बटन की। दोस्तों, 2003 या उससे पहले के वर्जन में यहाँ पे एक ऑफिस का बटन आता था, बट आजकल फाइल आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऑफिस के बटन के बारे में, इसमें क्या क्या होता है, उसकी कुछ शॉर्टकट की। तो दोस्तों, जैसे ही हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते थे तो हमें ये ऑप्शन मिलते थे: न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। जैसे मैं फाइल पे करूँगा तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, ये बहुत सारी डिटेल यहाँ पे आती हैं। ये ऑफिस बटन में होती हैं सारी चीज़ें। अब जैसे पहले शॉर्टकट की बात करूँ, न्यू का मतलब दोस्तों, अगर हमें कोई नई बुक, वर्कबुक ओपन करनी है तो हम या तो एक्सेल में जाके ओपन करें, या मैन्युअली हम यहाँ से करें, माउस ले जाके यहाँ पे हम न्यू पे करेंगे तो नई एक्सेल वर्कबुक आपकी ओपन हो जाएगी, ब्लैंक वर्कबुक आपकी ओपन हो जाएगी।
बट दोस्तों इसका जो शॉर्टकट की है, एग्जाम में अधिकतर शॉर्टकट की ही पूछा जाता है। शॉर्टकट की कंट्रोल एन होता है। जैसे मैं अभी प्रेस करके आपको दिखाऊंगा, कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, नई वर्कबुक ओपन हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एक्सेल का बाय डिफॉल्ट जो नाम आता है ऊपर टाइटल बार में, ये एक्सेल की जो फाइल जिस नाम से सेव होती है वो नाम आता है। अगर हम उसको कोई फाइल का नाम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से आएगा। अभी हमने 2 फाइलें खोली हैं तो 2 हो गई, बुक 1 और बुक 2। ये देखिए दोस्तों, बुक 1 पहली वाली फाइल थी और बुक 2 दूसरे वाली फाइल थी। अगला जो ऑप्शन है जो शॉर्टकट की है जिसके बारे में पूछा जाता है, ओपन। ओपन में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ से जाएंगे ओपन, आप यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सी आप वर्कबुक ओपन करना है। आपको अपने पास ये अलग अलग रखी हैं जो हमने अभी काम में ली थी, वो ओपन हम कर सकते हैं। इसमें से जो फाइलें हमने काम में ली है वही हम ओपन कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल ओ है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा तो सेम वही आएंगी अपने पास। ये देखिए दोस्तों, सेम वही विंडो अपने पास आ गई है। आगे मैं चलता हूँ सेव करने के लिए। दोस्तों सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस किया जाता है। कोई भी फाइल सेव करते हैं तो कंट्रोल एस, जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो मैं, आप देखिए मेरा कर्सर घूमेगा तो यहाँ पे सेव हो गई है। सेव वहीं होगी जहाँ पे अभी फाइल है। अब आप ये चाहते हो कि आपकी फाइल डी ड्राइव में पड़ी है और इसी फाइल को आप ई ड्राइव में भी सेव करना चाहते हैं, या डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और सेव एज के लिए आपको सिंपली F12 दबाना है। जैसे मैं F12 प्रेस करूँगा तो सेव एज का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास ऑप्शन खुल गया। अब मैं यहाँ कहीं भी सेव कर सकता हूँ। ये मेरी लोकेशन है अलग अलग, तो मैं यहाँ पे कहीं भी सेव कर सकता हूँ। अगला जो है दोस्तों, ऑफिस बटन में प्रिंट आता है। प्रिंट तो आप सभी को मालूम ही है, प्रिंट पेज प्रिंट करने के लिए यूज आता है। तो इसको कंट्रोल पी से भी हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास फाइल में जाके प्रिंट का ऑप्शन आता है। प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे, हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और पेपर का साइज सेलेक्ट करके हम प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो भी प्रिंट का ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। आगे चर्चा करी थी हमने क्विक एक्सेस टूल बार। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में एक जो ऑप्शन होता है ये वाला, ये सेव का होता है। सेव का शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था कंट्रोल एस। सेम शॉर्टकट की यहाँ पे आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक अंडो एक रीडो। इसका मैं मतलब बताता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ हेलो। अब आप ये चाहते हो कि आप प्रीवियस स्टेट में जाएंगे। प्रीवियस मतलब आपके पास पहले ब्लैंक था, आपने हेलो लिख दिया, तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आप वापस ब्लैंक हो जाएंगे। अब आप चाहते हो कि उसी को रीडो करेंगे, जिस स्टेट में आ गए थे आप उसी स्टेट में, प्रेजेंट स्टेट में वापस आना चाहते हैं, तो कंट्रोल वाई प्रेस कर दो, आपका हेलो वापस आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों, बट आपको प्रतियोगी परीक्षा में ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट की ही पूछी जाती है ज़्यादातर। अंडो के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, रीडो के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। अगला हम चर्चा करेंगे दोस्तों कंट्रोल बटन की। दोस्तों ये राइट साइड का जो भाग है यहाँ पे कंट्रोल बटन है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको एक माइनस का है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली शीट थी वो, तो ये वाला जो है ये कंट्रोल बटन है। यहाँ पे ये माइनस का है, ये रिस्टोर का है, ये आपकी फाइल काटने के लिए है या हटाने के लिए है। तो दोस्तों इनकी शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमें एक्सेल फाइल क्लोज करनी है, Alt+F4 आप प्रेस करेंगे तो आपकी एक्सेल फाइल कट जाएगी। अगला है आपको मैक्स करना है या मिनिमाइज करना है। जैसे मैं बता देता हूँ, ये मेरी फाइल ओपन है और मैं इसको छोटी साइज में करना चाहता हूँ, तो Ctrl+F9 प्रेस करूंगा तो इसका विंडो साइज छोटा हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको करके, Ctrl+F9, ये देखिए दोस्तों मेरा विंडो साइज छोटा हो गया। अब Ctrl+F10 दबाऊंगा तो मेरा साइज वापस बड़ा हो जाएगा।
तो दोस्तों अगला जो है वो रीस्टोर के लिए है। रीस्टोर का भी सेम ही फंडा है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको करके। ये देखिए दोस्तों, अब कंट्रोल F10 प्रेस करूँगा मैं, मेरी विंडो हो जाएगी। जैसे मैं छोटा करना चाहूँ कंट्रोल F5 दबाऊँगा। अब मेरे को मैक्सिमम साइज करनी है, कंट्रोल F10 प्रेस करूँगा तो मेरा पूरा विंडो आ जाएगा। मैक्सिमम साइज कंट्रोल प्लस F2। अगर मुझे साइज थोड़ा सा मिनिमाइज करना है मेरे को, तो कंट्रोल प्लस F9 दबाऊंगा। कंट्रोल प्लस F9 दबाऊंगा तो ये वाला बटन काम करेगा, मतलब आपकी फाइल यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और रिस्टोर का मतलब जहाँ स्टोर था पहले एज इट इज उसी कंडीशन में आपको ले आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और जैसे ही अपना एक्सेल कंप्लीट होगा मैं पूरा MCQ आपके साथ चर्चा करूंगा। जो आज तक प्रतियोगी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। बट आप ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फाइल का एक्सटेंशन पूछा जाता है, 2003 के वर्जन का एक्सटेंशन, 2007 या 7 के बाद का एक्सेल का एक्सटेंशन, इनमें रो कितनी होती हैं, कॉलन कितने होते हैं, रो किससे डिनोट किया जाता है, नंबर से, कॉलन किससे किया जाता है, अल्फ़ाबेट से। फिर ये तो दोस्तों मेरे हिसाब से आजकल सभी को पता ही होता है। नई फाइल के लिए कंट्रोल N, ओपन के लिए कंट्रोल O, सेव के लिए कंट्रोल S, सेव एज के लिए F12, प्रिंट के लिए कंट्रोल P। और ये अंडो के लिए आप जिस स्टेट में पहले थे वहाँ चले जाएंगे, और रेडो का मतलब आप जिस प्रेजेंट स्टेट में हैं वापस उसी स्टेट में वापस आ जाएंगे आप। और ये आपका कंट्रोल बटन हो गया। अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो आपकी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। अगर आपको रिस्टोर करना है कंट्रोल F5 दबाइए, आपका रिस्टोर हो जाएगा। मैक्सिमम विंडो करना है कंट्रोल F10 प्रेस कीजिए, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले पार्ट के लिए हम आगे की जो चर्चा है वो अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।